अब हम देखेंगे प्रॉब्लम करैक्टरिस्टिक्स। किसकी देख रहे हैं? ये प्रॉब्लम करैक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं स्टेट स्पेस सर्च की। ठीक है, इसमें क्या होता है 7 प्रॉब्लम करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देख लेना कि आगे वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं सीधा ही फर्स्ट से शुरू करता हूँ। इज़ द प्रॉब्लम डिकम्पोजेबल? ये नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉब्लम हमारी डिकम्पोजेबल है, कि मतलब टुकड़ों में टूट सकती है। प्रॉब्लम इज सेड टू बी डिकम्पोजेबल इफ़ इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सिंपल सब प्रॉब्लम्स। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रॉब्लम है ये स्मॉलर पार्ट्स में ब्रोक हो सकती है और या सिंपल सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकती है। ईच ऑफ विच कैन बी सोल्व्ड इंडिपेंडेंटली। जो हम एक ईच को जैसे स्मॉल हमारी वो होगी प्रॉब्लम जनरेट होगी, क्या हमें उसे इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम्स, जो सब प्रॉब्लम्स को, जैसे एक प्रॉब्लम थी हमारे पास ये, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे एक शीट पे। जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम है एक 2+2 ये एक क्या डिकम्पोजेबल प्रॉब्लम है। जैसे मैंने इसे टुकड़ों में तोड़ लिया, 2+2 4 हो गया, ठीक है, और 2+2 कितना हो गया 4 हो गया। ये टुकड़ों में टूट गई ना, इंडिपेंडेंट परफॉर्म हुआ ये एक्शन। पर अब ये एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, फिर ये इसके सब जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है ये नेक्स्ट करके इसका आंसर जनरेट कर लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, एक डिकम्पोजेबल प्रॉब्लम थी। इसका मैंने सबसे ईजी एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाया हूँ। क्या कह रहे हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम, ईच ऑफ विच कैन बी सॉल्व इंडिपेंडेंटली आफ्टर सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम। जैसे सब प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली थी 2+2 करके 4, दे सोल्यूशन आर कंबाइंड, जो उसका सोल्यूशन है वो कंबाइन कर लिया, ऑब्टेन द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, अब ये आपको अच्छी तरह पता लग रहा होगा। डिकम्पोजेबिलिटी रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी एंड मेक द प्रॉब्लम ईजियर टू मैनेज। इसके साथ हमें कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकता है और इसके साथ हम प्रॉब्लम को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। इफ़ प्रॉब्लम इज़ नॉन डिकम्पोजेबल, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जो डिकम्पोज ही ना हो पाए। ऑल पार्ट आर इंटरडिपेंडेंट, अगर हर पार्ट एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो। एंड द प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व्ड एज अ होल, सारी प्रॉब्लम को हमें इकट्ठा ही सॉल्व करना पड़े। सच प्रॉब्लम आर मोर कम्प्लेक्स एंड रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग। इसमें हमें प्रॉब्लम कम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और हमें केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है और ग्लोबल रीजनिंग लगानी पड़ती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम किसकी, डिकम्पोजेबल प्रॉब्लम की। सॉल्विंग अ मैथमेटिकल इक्वेशन कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू स्मॉलर कैलकुलेशन। अभी हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, वो तो हमने डिकम्पोजेबल थी, ठीक है, वो तो स्मॉलर कैलकुलेशन में हो गई। वेयर प्लेइंग अ चेस गेम कैन नॉट बी ईजिली डिकम्पोजेबल बिकॉज ईच मूव अफेक्ट द एंटायर गेम। जो चेस हम गेम प्ले करते हैं इसमें तो हम स्मॉलर पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते। अगर हम एक मूव चलेंगे तो सामने वाला भी एक मूव चलेगा, इसके ये नहीं होगी डिकम्पोजेबल। ये इंटरडिपेंडेंट है, ये अगले की चाल पे डिपेंड करता है कि पहले चाल मैं चलूँगा, अगली चाल वो चलेगा, इसलिए वो अगले की चाल पे डिपेंडेंट है। तो हम इसका नेक्स्ट देख लेते थे हम। सेकंड है इसकी प्रॉब्लम करैक्टरिस्टिक्स, कैन सोल्यूशन स्टेप भी इग्नोर और अनडन। क्या हम ये वाला स्टेप इग्नोर कर सकते हैं? अगर क्या हमने उस स्टेप को कर लिया, क्या हम उसे अंडू कर सकते हैं, अनडन कर सकते हैं, वापस पीछे जा सकते हैं? ये कहना चाहता है, इसे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दिस करेक्टरिस्टिक्स एग्जामिन वेदर द इंटरमीडिएट स्टेप टेकन ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग आर इम्पोर्टेंट और नॉट। जो हम स्टेप कर रहे हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जो उसमें बीच में जितने भी स्टेप आ रहे हैं, क्या हम उसमें से कोई स्टेप हम उसे छोड़ सकते हैं, क्या हम इम्पोर्टेंट भी है या नहीं है, वो देख रहे हैं। इफ़ सम प्रॉब्लम सोल्यूशन स्टेप कैन बी इग्नोर्ड, अगर हम किसी का स्टेप इग्नोर कर देते हैं और रिसीवर विदाउट इफेक्टिंग द फाइनल स्टेट, और हम इसके साथ अगर हमने उसे इग्नोर भी कर दिया, नहीं भी किया, क्या वो इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे रिजल्ट पे। इन अदर प्रॉब्लम्स वंस स्टेप इज टेकन, कुछ प्रॉब्लम में अगर स्टेप पर ले लिया हमने कोई, इट कैनॉट बी अनडन, वो वापस रिवर्स नहीं होगा। एंड मिस्टेक्स आर कॉस्टली, अगर कोई मिस्टेक हो गई फिर वो कॉस्टली होगी, उसमें बहुत ज़्यादा हमें मतलब भुगतान करना पड़ेगा। इफ़ स्टेप्स कैन बी अनडन, अगर वो नहीं वापस जा सकते, वो मतलब रिवर्स नहीं हो सकते। द AI सिस्टम कैन फ्रीली
मतलब अगर स्टेप कैन बी अनडन, अगर हम उसे रिवर्स कर सकते, द सिस्टम कैन फ्रीली एक्सप्लोर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यूजिंग ट्रायल एंड एरर। अगर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन होती कि हमने एक बार ये करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर परिणाम हमें अच्छा मिलता है तो हम उसे रख लेते हैं, अगर उसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता तो चलो कोई बात नहीं, हम फिर से पीछे चले जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे हम अलग अलग ट्रायल्स ले सकते थे और एरर भी उसमें आ गया तो कोई बात नहीं होती उसकी इतनी। इफ़ स्टेप्स कैन नॉट बी अनडन, अगर स्टेप अंडो नहीं हो पाते, अनडन नहीं हो पाते, द सिस्टम मस्ट प्लान केयरफुली, उसे बहुत ज़्यादा केयरफुली प्लान करना पड़ता। बिकॉज टेकिंग एनी एक्शन, कोई भी एक्शन टेक करने से पहले उसे बहुत ज़्यादा प्लान करना पड़ता है। अगर हम एग्जांपल देखें, इन रूट प्लानिंग यूजिंग मैप, अगर हमने रूट प्लान किया, ठीक है, मैप्स में, मैप में जैसे गूगल मैप है उसमें हमने एक रूट प्लान किया है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर हमने एक गलत रास्ता भी हमने मुड़ गए, ठीक है, ले लिया, अगर गलत टर्न भी ले लिया तो हम उससे वो इग्नोर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम उस पर क्या कर सकते हैं, वापस यू टर्न लगा सकते हैं। अगर हम वापस कोई भी मतलब कुछ भी करके हम वापस फिर से पीछे जा सकते हैं। अगर यही हम चेस गेम खेल रहे हो, अगर हमने अगर सर्जरी कर रहे हो, सबसे बड़ी बात सर्जरी, चेस तो बात की बात है, अगर सर्जरी कर रहे हो, अगर हमने गलत स्टेप ले दिया, उसकी गलत नस काट दी कोई, भाई फिर तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, उसकी जान पे चली जाएगी। ठीक है बात, इसमें प्लानिंग करनी पड़ती है और एक्शन कैन नॉट बी अंडन। अगर एक बार नस काट दी किसी की भाई, अगर किसी का भाई कर दिया कुछ, फिर वो वापस नहीं आने वाला। ठीक है, ऐसा होता है इसमें, इसमें मतलब रिस्क ज़्यादा होता है। अगर हम देखते हैं थर्ड कंपोनेंट इसका, मतलब कंपोनेंट कह रहा हूँ, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ अ प्रॉब्लम यूनिवर्सल प्रिडिक्टेबल। इसमें देखते हैं क्या होता है, क्या है हमारा जो आंसर आने वाला है, क्या जो प्रॉब्लम दी है, क्या हम उसका पहले से ही आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आने वाला है। द प्रॉब्लम यूनिवर्सल रेफर टू द इन्वायरमेंट इन विच द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, जिस इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। अब प्रॉब्लम यूनिवर्स इज प्रिडिक्टेबल, क्या है वो पहले से ही हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इफ़ द रिजल्ट ऑफ एवरी एक्शन इज़ नोन इन एडवांस, जो इसका रिजल्ट आने वाला है कोई भी एक्शन का, क्या हमें पहले से ही पता है एडवांस में ही। प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट अलो एआई सिस्टम टू प्लान एक्यूरेटली, अगर हमें पहले से ही पता है उसके साथ वो क्या करेगा, एआई सिस्टम प्लान एक्यूरेटली, मतलब एकदम से प्लान एक्यूरेटली करेगा। यूज़ लॉजिक रीजनिंग एंड प्री डिफाइंड रूल्स, वो पहले से ही प्री डिफाइंड रूल्स लगा देगा, लॉजिक रीजनिंग लगा देगा। अगर हमारे पास दूसरी तरफ अनप्रिडिक्टेबल यूनिवर्स है, ठीक है, उसके आउटकम्स ऑफ द इज अनसर्टेन ड्यू टू रैंडमनेस, उसके आउटकम क्या हो गए, अनसर्टेन हो गए, मतलब रैंडम हो गए, कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो सकती है और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। सच प्रॉब्लम रिक्वायर लर्निंग सेंसिंग एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, इसमें क्या यूज़ होता है, उसे लर्निंग चाहिए, सेंसिंग चाहिए एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग चाहिए। हम अगर एग्जांपल देखें कि बोर्ड गेम है ना, जो लाइक चेस हैज़ अ प्रिडिक्टेबल यूनिवर्स, उसमें पहले से ही प्रिडिक्टेबल यूनिवर्स होता है, या हम चेस गेम को जीतेंगे या हारेंगे, इसमें तो दो ही चांसेस है। ठीक है, पहले से ही पता होता है बोर्ड गेम में, चेस गेम में। वाइल वेदर फोरकास्टिंग और स्टॉक मार्केटिंग प्रिडिक्शन इज क्या है, अनप्रिडिक्टेबल। वेदर भी अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसमें क्या पता हमें भाई, इसमें तो ज़्यादा सारी ऑप्शन आ गई, क्या पता आज बारिश हो, क्या पता आज धूप हो, तूफान आ जाए, फ्लड आ जाए, ड्रॉट हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या ये तो सभी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें पता नहीं होगा कब होगा ये। और स्टॉक मार्केट में क्या होगा, बार बार कम प्राइस, कम होते हैं, अप होते हैं, हमें वो उसमें वो भी नहीं प्रिडिक्ट कर पाता कोई। ठीक है, पर चेस गेम में तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट होता है। अगर हम फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स देखें, क्या है, इज़ अ गुड सोल्यूशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट सोल्यूशन होता है वो कहता है एकदम एब्सोल्यूट करेक्ट, रिलेटिव मीन्स मतलब ठीक ठीक है, अप्रोक्स सभी, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं क्या है, एन एब्सोल्यूट सोल्यूशन इज़ वन डैट इज़ करेक्टली क्लियरली करेक्ट, जो एकदम क्लियरली करेक्ट होता है, और इनकरेक्ट, ठीक है, या एकदम करेक्ट होगा या एकदम इनकरेक्ट होगा, या हाँ होगी या ना होगी। ठीक है, जैसे क्या होता है, आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या करेगी वो, आप उससे अगर प्रपोज करोगे आपको एब्सोल्यूट वो मिलेगा। ठीक है, अगर वो अच्छी होगी, या वो आपको यस कहेगी या नो कहेगी। ठीक है, अगर वो खुश है, रेड फ्लैग है, तो आपको रिलेटिव आंसर मिल सकता है कोई। हम देखते हैं कैसे, देर इज़ ओनली वन करेक्ट आंसर एंड कैन डिलीवर इज डेली, क्या डेविएशन इज रॉन्ग, कोई भी अदर डेविएशन वो सभी रॉन्ग होगी।
दीज प्रॉब्लम्स आर ईजी टू इवेल्युएट, इसके साथ हमें ईजी हो जाता है कि एवेल्युएशन करना, ठीक है, हमें पहले से ही पता लग जाता है। जैसे रिलेटिव सोल्यूशन क्या होता है, इन विच वे सोल्यूशन आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, जो भी सोल्यूशन आते हैं एक दूसरे से कंपेयर होते हैं। जैसे वो सोचेगी अभी एक दो लड़कों को देख के, भाई ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, मैं किसको हाँ करूँ, ठीक है, उसमें से साथ क्या होता है, सोल्यूशन कंपेयर होता है। एंड द बेस्ट अमंग दैम इज सिलेक्टेड, जो भी उनमें से बेस्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। मोस्ट यही प्रॉब्लम्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी, वो ज़्यादातर यही जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। यही जो भी चैट बोर्ड कुछ भी हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम्स होगी ये यही की। वेयर एन ऑप्टिमल एंड नियर ऑप्टिमल सोल्यूशन इज एक्सेप्टेड, जिसमें ऑप्टिमल और उसके आसपास वाला सोल्यूशन वो एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली एग्जांपल मत दे देना जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, ये वाली देना जो मैं ये बता रहा हूँ। सॉल्विंग अ मैथमेटिकल इक्वेशन हैज़ एन एब्सोल्यूट सोल्यूशन, अगर आप मैथ की कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो उसमें एब्सोल्यूट सोल्यूशन होगा कि यही आंसर आएगा। अगर 2+2 है उसका आंसर 4 ही आएगा, अगर 6 दे दिया तो वो इनकरेक्ट होगा, 4 दे दिया वो करेक्ट होगा, ठीक है, या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसे ट्रू फॉल्स भी, या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वी आर फाइंडिंग द बेस्ट टाइम टेबल और मोस्ट एफिशिएंट डिलीवरी रूट इज़ रिलेटिव सोल्यूशन, जो है अगर टाइम टेबल को आपको करना है, ठीक है, बनाना है, वो एक वो होगा रिलेटिव सोल्यूशन। आप देखेंगे 2-3 बनाएंगे उसमें से अच्छा टाइम टेबल सेलेक्ट करेंगे। या अगर डिलीवरी रूट के देखेंगे, अगर रूट कौन सा अच्छा है, 1-2 कंपेयर करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो वाला रूट देख लेंगे, ठीक है। जैसे कॉलेज रोड वाला रूट सबसे अच्छा होता है, ठीक है। इन द सोल्यूशन इज़ अ स्टेट और अ पाथ, देखेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है वो स्टेट है क्या पाथ है। ये स्टेट क्या होता है और पाथ क्या होता है अभी आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। सम प्रॉब्लम्स रिक्वायर रीचिंग अ गोल स्टेट, कुछ प्रॉब्लम होती है उनमें बस गोल स्टेट तक जाना है। एंड द स्टेप्स टेकन टू रीच दिस स्टेट आर नॉट इम्पोर्टेंट, किसी को गोल स्टेट तक जाना है, उसे ये नहीं पता करना कि बीच में कितने क्या हुआ, उसके अंदर का कोई मतलब नहीं है, बस उसे किसी ना किसी तरह गोल स्टेट तक पहुंचना है, उसे कोई मतलब नहीं है इस अंदर कौन कितने स्टेप लिए, कौन सा स्टेप लिए। दिस आर कॉल्ड द स्टेट बेस प्रॉब्लम, इसे क्या कहते हैं, स्टेट बेस प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। जैसे गोल स्टेट तक पहुंचना है, कोई मतलब नहीं है कि अंदर कितने स्टेप हो रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अदर प्रॉब्लम्स रिक्वायर फाइंडिंग द सीक्वेंस और द एक्शन पाथ, मतलब जो अदर पाथ वाले होते हैं उसमें प्रॉब्लम रिक्वायर द सीक्वेंस, उसमें सीक्वेंस देखते हैं कि पाथ देखते हैं। देन लीडिंग फ्रॉम द इनिशियल टू गोल तक, इनिशियल से लेकर गोल स्टेट तक कौन कौन से पाथ लगे और क्या क्या लगा, ठीक है, एक्शन लगे, ये सभी पाथ में कंसीडर होते हैं। इन सच प्रॉब्लम द पाथ इज इम्पोर्टेंट एज द फाइनल स्टेट, इस प्रॉब्लम में पाथ इंपॉर्टेंट होता है फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इन अ पजल द फाइनल सॉल्व्ड कॉन्फ़िगरेशन इज़ इम्पोर्टेंट, जैसे पजल में उसे बस पजल सोल्व करनी है, उसे ये नहीं पता करना कि हाँ भाई कैसे हुई, ये होता है स्टेट, मतलब एक से लास्ट तक पहुंच गए कि पजल सोल्व हो गई। इन नेविगेशन सिस्टम द रूट टेकन मैटर बात, जो नेविगेशन सिस्टम होता है उसमें तो चाहिए ना भाई, हमने लेफ़्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, लेफ़्ट टर्न करना है कि राइट टर्न करना है कि यू टर्न लेना है, उसमें तो आपको एक्शन भी देखने पड़ेंगे ना। तो वो क्या है, उसमें सभी एक्शन कंसीडर होते हैं, उसमें सभी पाथ, उसे पाथ कहते हैं कि कंप्लीट कितने भी एक्शन लगे। और इसके तो सिर्फ 7 करेक्टरिस्टिक्स है, हम 6th पे आ गए हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नॉलेज, मतलब उसमें नॉलेज का क्या रोल है। द रोल ऑफ नॉलेज रेफर टू द हाउ मच डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, नॉलेज क्या है, मतलब उसे क्या डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए इज़ रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे डॉक्टर है, उसे डॉक्टर मेडिकल वाली डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए टू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पर कुछ प्रॉब्लम होती है वो नॉलेज रिच होती है, उसे कोई मतलब नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, वो ऐसे बिना नॉलेज के भी लॉजिक रीजनिंग लगा के कुछ ना कुछ करके प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। मीनिंग दे रिक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज रूल फैक्टर एंड रीजनिंग मैकेनिज्म, उसमें रीजनिंग होता है, ठीक है। अगर हम देख ले के लिए अदर प्रॉब्लम है नॉलेज, मतलब नॉलेज रिच वाला वो होता है जिसमें नॉलेज चाहिए। नॉलेज पुअर क्या होता है, जिसमें नॉलेज इतनी नहीं चाहिए। वेयर लिटल प्योर नॉलेज इज़ अवेलेबल, जहाँ पे थोड़ी सी ही नॉलेज वहाँ पे अवेलेबल है। एंड सोल्यूशन डिपेंड मेनली ऑन ब्रूट फोर्स सर्चिंग और हीरोइस्टिक। ब्रूट फोर्स क्या होता है, मतलब एकदम खराब मतलब कैसे बताऊँ मैं, ब्रूट फोर्स जैसे अगर आपने डीएसए किया होगा उससे पहले क्वेश्चन ब्रूट फोर्स से सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑप्टिमल सोल्यूशन लगाते हैं। वैसे ये ब्रूट फोर्स मीन्स खराब अप्रोच यूज़ करी हमने, ठीक है।
अगर हम एग्जांपल है जैसे मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम है, वो क्या है, नॉलेज रिच है। उसने भाई दवाइयाँ उसने मेडिसिन किसी को देनी है, अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है फिर वो मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब कर देगा किसी को। अगर उसके पास नॉलेज रिच है, वो पहले ही उसके पास नॉलेज है, तभी वो किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। वाइल सॉल्विंग अ मेज यूजिंग सर्चिंग एल्गोरिज्म, अगर हमने कोई पजल सॉल्व करनी है सर्चिंग एल्गोरिज्म लगा के, उसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो नॉलेज पुअर होता है। अगर हम, अबे ये फिर हवा फिर से चलने लग गई, 1 मिनट। अगर हम देख लेते हैं 7th पार्ट, लास्ट इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, डज द टास्क रिक्वायर इंटरेक्शन विद अ पर्सन, जो हमारा टास्क है उसे ह्यूमन की इंटरेक्शन चाहिए। सम एआई प्रॉब्लम रिक्वायर इंटरेक्शन विद ह्यूमन, कुछ को चाहिए ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दिस सिस्टम मस्ट कम्युनिकेट आस्क क्वेश्चन, ये कम्युनिकेट करता है, आस्क क्वेश्चन आस्क करता है किससे, ह्यूमन से, ठीक है। एक्सप्लेन देयर रीजनिंग एंड अडेप्ट द ह्यूमन इनपुट, ये उसे एक्सप्लेन करता है, ह्यूमन इनपुट को अडेप्ट कर लेता है। ह्यूमन इंटरेक्शन इंक्रीजेज कॉम्प्लेक्सिटी, अगर ह्यूमन की इंटरेक्शन हो गई बीच में, उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता है। एम्बिगुअस, मतलब इसे मैं कैसे, एम्बिगुअस होता है मतलब वो इसे ये कह सकते हैं कि उसे पता नहीं, कन्फर्म नहीं है इतना, ठीक है। चेंजिंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन भी चेंज कर सकता है। सच प्रॉब्लम रिक्वायर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें नेचुरल एनएलपी यूज़ होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये हम देखेंगे कि क्या होता है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है, हमारे एआई का। एंड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, उसमें क्या है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है, ठीक है। उसे ये चाहिए, एनएलपी चाहिए और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस चाहिए, अगर उसने अच्छा आपको रिजल्ट देना है। जैसे कि चैट बोट हो गए, ठीक है, इसमें भी ह्यूमन इंटरेक्शन होती है। वर्चुअल असिस्टेंट, इसमें भी आपकी ह्यूमन इंटरेक्शन होती है। एक्सपर्ट सिस्टम में भी है, ठीक है। विद ह्यूमंस ये इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमन के साथ। वाइल ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग सिस्टम में नोट, क्या है, जो ऑटोमेटिक का शेड्यूलिंग सिस्टम है उसमें ह्यूमन की इंटरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम शेड्यूल कर लेता है। अगर आपको भी एआई के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का यूज़र नेम प्रोवाइड करवा दिया है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो और 99 रुपीज़ में मुझसे एआई के कंप्लीट नोट्स परचेज़ कर सकते हो। थैंक यू।